रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। आई होप कि आप लोगों को नजर आए स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? चलें जी। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये चल रहा है, खैर बिटकॉइन चल रहा है हमारे पास। बिटकॉइन क्या करता है दे रहा है, जरा बिटकॉइन को देखें। बिटकॉइन की ये हमने बताई हुई थी, ये सपोर्ट थी हमारी, सपोर्ट पे मार्केट ने टच किया, उसके बाद ऊपर है, मार्केट यहाँ आई है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था हमारे पास, क्योंकि देखिए हाई मोमेंटम आया था, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बना हुआ है। बस मार्केट ने वापस आके हमारे पास क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को टेस्ट किया है। ये देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए सेट कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को टेस्ट किया है मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ है। और मार्केट देखिए, मार्केट जब हमारे पास इस लेवल को तोड़ के क्रॉस करके ऊपर चली गई ना, तो हमारे पास मार्केट बुलिश हो जाएगी। फिर मार्केट जब वापस इसका रीटेस्ट करेगी तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलेगी। क्या मूव आ सकता है यहाँ पे? ये मूव आ सकता है, अभी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट नीचे आ रही है, इस लेवल से मार्केट अगर ऊपर जाए, इस लेवल को तोड़ दिया मार्केट ने, जैसे मार्केट को तोड़ के ऊपर जाएगी, वापस इसका रीटेस्ट करेगी, तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है, चलें जी। तो ये हमारे पास बिटकॉइन चल रहा था। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ गोल्ड पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है मोस्टली जो ट्रेड करते हैं वो गोल्ड पे ही कर रहे होते हैं। क्योंकि आप देखो, चार्ट्स को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैं गोल्ड पे काफी मेरा टाइम है, काफी मैंने टाइम गुजारा हुआ है गोल्ड पे। अच्छा जी, ये क्या ड्रॉ किया हुआ है मैंने गोल्ड पे कि नीचे आएगा, बाइंग वो करेगा, ऊपर जाएगा? ये तो खैर समझाने के लिए मैंने किया होगा। इसका एनालिसिस आज प्रॉपर करूंगा। इस क्लास के बाद जो है इंशाल्लाह गोल्ड का प्रॉपर एनालिसिस होगा कि गोल्ड हमारे पास क्या मूव देने लगा है। जब तक के लिए हम लोग जो है अपना पढ़ाई करते हैं, जो हमने पढ़ना है। चलें जी, ये सारी चीजें वही है, टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा जी, हमारे पास बात की थी हमने ट्रेडिंग के 4 हमारे पास सब्जेक्ट थे। नंबर 1 सब्जेक्ट क्या था? टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास पहला सब्जेक्ट था। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था? फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? कैंडल स्टिक्स पढ़ लिए, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया, प्राइस एक्शन पढ़ लिया हमने। हमने देखा कि जोन्स को कैसे ड्रॉ करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो टेक्निकली आप लोग काफी अच्छे हो चुके हैं, मैं देख रहा होता हूँ। आप लोग के चार्ट्स भी देख रहा होता हूँ, आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। आप लोग मैं उस पर जो जोन्स ड्रॉ की होती हैं वो भी देख रहा होता हूँ, और काफी अच्छी जोन्स आप लोग ने ड्रॉ की होती है। मुझे तो लग रहा होता है कि मैंने खुद की है जोन्स ड्रॉ, ऐसे आप लोग कर रहे होते हो। तो माशाल्लाह आप लोग का टेक्निकल एनालिसिस काफी अच्छा हो चुका है। चलें जी, सेकंड सब्जेक्ट की बात आ जाती है। सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमारे पास क्या होता है? इसमें आप लोग करते हो न्यूज, न्यूज को देखते हो आप लोग कि भाई न्यूज मार्केट में क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, दुनियावी हालात किस तरह के हैं, मार्केट किस तरफ जा सकती है, किस में पैसा आ सकता है, किस से पैसा निकल सकता है। ऑब्वियस सी बात है, यूएस के हालात खराब होंगे तो क्या होगा? डॉलर कमजोर होगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे गोल्ड हमारे पास ऊपर जाएगा। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस है। अब आप लोगों को ये भी समझ आने लगी कि आप लोग न्यूज कहाँ पे देख सकते हो, न्यूज को कैसे आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई ये पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को तरीका पता चल गया। तो ये 2 सब्जेक्ट हमारे जो थ्योरी के थे वो कंप्लीट हो चुके। थर्ड आ जाती है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। इस पे भी आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि भाई आप लोगों ने लॉट साइज क्या रखना है, लॉट साइज ज्यादा नहीं रखना, आपने अकाउंट को मैनेज किस तरह करना है। रिस्क मैनेजमेंट में ये चीज आ जाती है कि आप लोगों ने अपनी ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस से ब्रेक इवन कैसे करना है, ब्रेक इवन के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है ऊपर की तरफ। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? रिस्क मैनेजमेंट, या फिर इसको आप लोग कह सकते हो ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आए वो आ जाती है एंड में, साइकोलॉजी। ठीक है, हमने भाई साइकोलॉजी अब देख ली कि साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी का क्या है? साइकोलॉजी का मतलब ये है कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा दिमाग डिफरेंट एक्ट करता है। ठीक है, इंसानी दिमाग है ना हमारे पास। मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं तो पेशेंट्स को डील कर रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा जो माइंड होता है वो डिफरेंटली एक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रॉफिट दिख रहा है, अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो क्या है, मूड बहुत जबरदस्त हो जाएगा हमारा, हम खुश होंगे, सबसे मुस्कुरा के बात करेंगे, सबको बोलेंगे कि जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मतलब खुश होंगे, हम लोग बहुत खुश होंगे। और वही चीज जब हमें लॉस दिख रहा होता है तो क्या होता है? मूड खराब हो जाता है हमारा। ना हम घर में सही से बात कर रहे होते हैं, ना हम लोग किसी दोस्त के साथ अच्छे से बात कर रहे होते हैं, सारा टाइम टेंशन में होते हैं। तो ये चीज आखिर क्या है? ये चीज हमारी साइकोलॉजी पे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो? आप लोग देखते हो, आप लोग ने ट्रेड ले ली, फिर आप लोग देख रहे होते हो वो कैंडल चल रहा होता है, आप लोग देख रहे होते हो कि कभी ग्रीन है कभी रेड है।
तो इन चीज़ों से आपका दिमाग डिफरेंटली एक्ट करता है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल बाहर निकाल के रख देना है आप लोगों ने, ठीक है? आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने यहाँ पे मैंने बताया था कि ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करनी है ना? रिकॉर्ड प्लीज़, हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है रज़ी। अच्छा जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी सिर्फ तब आती है जब आप लोग रियल पैसे को इन्वेस्ट करते हो। रियल पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया तो क्या चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी? साइकोलॉजी आप लोग की आएगी सबसे पहले, ठीक है? तो साइकोलॉजी से निकला कैसे जाए, उसको डील कैसे किया जाए? सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, हमने अपने कुछ रूल्स बना लिए हैं जिनको हमने हर हाल में फॉलो करना है, ठीक है? वो रूल्स क्या है हमारे पास? एक तो हम लोग ने क्या करना है, जोन टू जोन ट्रेड करनी है। जोन कौन सी? ये रही हमारी जोन, ठीक है? हम जोन को अगर हम सिर्फ जोन जोन ट्रेड ही देखें तो हमारी जोन टू जोन ट्रेड भी बहुत क्लास की एक चीज होती है। हमने जोन टू जोन जब भी ट्रेड किया हम लोगों ने उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है? ये एनालिसिस हमारे पास हुआ हुआ है, देखें आप लोग, ठीक है? तो जोन टू जोन ट्रेड करने से मुराद क्या है? हमारे पास मार्केट अभी यहाँ पे है, जब मार्केट नीचे आएगी मैं तब ही ट्रेड लूंगा, वरना मैं ट्रेड में इन नहीं करूंगा, ठीक है? अच्छा चले एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ। देखें, दुनिया में कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई अगर टीचर है, ठीक है, तो वो जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है तो एक कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उसे फॉलो करने होते हैं। कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं जब पेशेंट करने के लिए जाता हूँ तो मेरे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। क्या होता है उन प्रोटोकॉल्स में? क्या आ जाता है कि मुझे जो है अपना गाउन पहनना होता है, मुझे अपनी जो है हेड वाली कैप होती है वो पहननी होती है, मुझे मास्क लगाना होता है, मुझे अपने ग्लव्स पहनने होते हैं। उन ग्लव्स को पहनने के बाद मैं किसी और चीज को टच नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? इन्फेक्शन कंट्रोल की वजह। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है? मैं अक्सर क्लिनिक्स पे जाता हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, ये नहीं कि वो पढ़े हुए डॉक्टर नहीं है या ऐसे ही 2 नंबर डॉक्टर है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं लेकिन वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो जो भी बंदा प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता वो अच्छा, वो नहीं है, अच्छा प्रोफेशनल नहीं कह सकते उसे। मैं एक हॉस्पिटल के सेटअप में काम कर रहा हूँ, ठीक है? हॉस्पिटल के सेटअप में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे जो है क्या क्यों कर रहा हूँ मैं काम? वो लोग मुझे, मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ यार, मैं हाउस ऑफिसर हूँ अभी। मुझे वो लोग महीने में कितना पे कर रहे हैं? वो लोग मुझे सिर्फ 40,000 रुपए पे कर रहे हैं। और मैं आप लोग को बताऊँ, मेरे कभी-कभी तो मेरे दिन का खर्चा 40,000 से ऊपर का हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाता हूँ और वहाँ पे जाके जो है काम करता हूँ, काम सीखता हूँ, देखता हूँ कैसे चल रहा है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे वो प्रोटोकॉल सीखने हैं। उन प्रोटोकॉल्स को मैं जब रोज़मर्रा में रूटीन करना शुरू करूँगा ना तो वो मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएँगे, ठीक है? मैं जब फिर अपने क्लिनिक में भी काम कर रहा हूँगा तो मेरे पास पेशेंट आएगा, मुझे पता होगा कि मुझे पहले जो है गाउन पहनना है, मुझे कैप पहननी है, मुझे मास्क पहनना है, मुझे वहाँ पे सुपरवाइज़ करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ मेरी रूटीन का पार्ट बन चुकी होगी, ठीक है? तो आई विल बी अ डिसिप्लिन्ड डॉक्टर। मैं एक डिसिप्लिन्ड डॉक्टर होऊँगा, मैं एक अच्छा प्रोफेशनल होऊँगा। तो हमें क्या करना होता है? हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको हर हाल में फॉलो करना है, ठीक है जी? चलें जी, अब हमारी बात आ गई है, मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है ट्रेडिंग जर्नी भी जो है शेयर करूँगा कि मैं कैसे, अगर टाइम मिला तो आज कर दूँगा। पहले आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, फिर आप लोग से अपनी जो है ट्रेडिंग जर्नी भी शेयर करूँगा कि मैं कैसे यहाँ तक आया हूँ, मैंने क्या किया है यहाँ पे, यहाँ तक आने में, ठीक है? पूरी अपनी जर्नी थोड़ा शॉर्ट करके सुनाऊँगा आप लोगों को। चलें जी, अब हम लोग सिंपल सी बात कर लेते हैं कि हमने देख लिया कि भाई साइकोलॉजी का क्या कहानी है, साइकोलॉजी को कैसे हमने टैकल करना है, क्या गलतियाँ करते हुए अकाउंट लॉस हो रहा था, पूरा-पूरा अकाउंट वॉश हो रहा था हमारा, क्यों हो रहा था? वो ये वजह थी, ये वजूहात हमने जो पहले पढ़ी थी कि हमारा अकाउंट क्यों हो रहा था लॉस, वो ये गलतियाँ थी जिसमें बताया था मोमो ट्रेडिंग करते हो, ओवरलॉट्स करते हो, फेयर है, ये पूरा हमने जो है सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ठीक है? चलें, आज हम लोग बात करने लगे कि हम लोग पहले गलतियाँ कर रहे थे, हम लोगों ने जो है बहुत सारी गलतियाँ की, हमने जो है साइकोलॉजी को जान लिया कि साइकोलॉजी भी क्या है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सारी चीज़ों को निकालना है अपने अंदर से। निकाल भी लिया, निकालेंगे कैसे? साइकोलॉजी को कैसे मास्टर करेंगे आप लोग? साइकोलॉजी कैसे मास्टर होगी? कि आप लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है? लिख देता हूँ यहाँ पे, गुड फॉर गुड साइकोलॉजी, फॉर गुड साइकोलॉजी यू हैव टू फॉलो फॉलो रूल्स। रूल्स फॉलो करने हैं भाई। ये मार्केट हमारे पास जो है एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पे आप मजाक नहीं कर सकते हो आके
कि आप मार्केट में चलो भाई मजाक करता हूँ, कभी इधर पे बाय करता हूँ, कभी सेल करता हूँ। मैं देखता हूँ ना ग्रुप में अक्सर लड़के जुआ खेल रहे होते हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। और खुदा के बंदो ये मजाक थोड़ी हो रहा है, मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तुम लोगों ने। जब तक आप लोग अपने पैसे की खुद कदर नहीं करोगे आप लोग को समझ नहीं आएगी। असल में आप लोग अब ट्रेड करने लग गए हो, आप लोगों को जो है ना पाकिस्तानी पैसे की कदर नहीं रही है, कीमत नहीं पता है। $10 आप लोग कुछ समझते ही नहीं हो। $10 पाकिस्तानी हिसाब में देखो 3000 रुपए है। जो एक मजदूर हमारे पास सारा दिन सुबह से शाम तक ईंटें उठाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, और बहुत ज्यादा मजदूरी करने के बाद उसको 3000 रुपए मिलते हैं। उस 3000 रुपए की आप लोगों को कोई कदर नहीं है। इस टाइम आप लोग कहते हो सिर्फ 3000, सिर्फ $10। अरे यार मुझे तो ज्यादा बनाने। ग्रुप में एक लड़का उस दिन कह रहा था कि उसने $1000 सुबह सुबह ही बना लिए थे। $1000, खुदा के बंदो $1000 कितने बनते हैं? सीधा सीधा तकरीबन जो है ना तकरीबन 3 लाख रुपया बनता है, 2.5-3 लाख रुपया बनता है। तो सुबह एक दिन में आप 2.5-3 लाख रुपया बना रहे हो, और क्या करना चाह रहे हो? ये देखो यार, सिर्फ $1000 मजदूरी मिलती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। चलें जी, ये सारी चीजें तो हो गई हैं। अब मैं आप लोगों को एक तरीका बताने लगा हूँ, जो चीज आप लोगों ने फॉलो करनी है लाजमी, ठीक है। साइकोलॉजी अपनी ठीक रखने के लिए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आप लोगों को क्या चीज चाहिए होगी? डेमो का बनाया होगा? नहीं नहीं यार, उसका ओरिजिनल अकाउंट था, वो ओरिजिनल में इतना बना रहा था। चले जी, अब मैं आप लोगों को एक चीज कहने लगा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, कोई बड़ा लंबा चौड़ी बात करूंगा ही नहीं मैं आप लोगों के साथ, सिर्फ और सिर्फ एक बात करूंगा। रूल्स तो फॉलो हमने करने, पहले लिख लेता हूँ कि रूल्स हमारे क्या क्या है जिनको हमने फॉलो करना है, ठीक है। आप लोग को मैं पूरा एक गाइड बना के देता हूँ उस टाइम कि आप लोग ने क्या करना है, ठीक है। रूल्स कौन कौन से हमारे पास? चलें जी, रूल्स को देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 रूल हमारे पास आ गया। हमने क्या करना है? लिमिटेड ट्रेड, लिमिटेड ट्रेड, ठीक है। आगे ब्रैकेट लिखेंगे, नो ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग क्या करती है? वही करती है जो $1000 सुबह बना लिया, उसके बाद ओवर ट्रेड किया और 1200 का लॉस कर दिया। तो ये चीज अवॉइड करनी है, ठीक है। लिमिटेड ट्रेड करनी है, नो ओवर ट्रेडिंग। दिन में आप कितनी ट्रेड कर सकते हो? 1 से लेके 3 तक, बस सिर्फ 3 चांसेस है आपके पास। ये ट्रेड जो आप कर रहे हो ये चांस है आपके पास, आपने चांस लेना है। हर जगह पे एक जोन पे आपके पास मार्केट आएगी, आपने उस जगह पे चांस लेना है। आप उधर पे रिस्क लोगे कि यार ठीक है मैं इधर ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा सिर्फ $2 का रिस्क है यहाँ पे, मार्केट ने अगर मुझे प्रॉफिट दिया तो मुझे $6 का प्रॉफिट हो जाएगा, $2 का मेरा रिस्क है। तो आपने एक अच्छी जगह देखकर वहां पे ट्रेड करनी है। ये जो आपके पास 1 से लेके 3 चांसेस है आपके पास, ये चांसेस आप जाया नहीं कर सकते। अब आपका चाहे पहली ट्रेड में ही, और उसके बाद क्या करना है? आपने अपना डेली का टारगेट सेट करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास, हम सिर्फ 1 से लेके 3 तक हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है? चलें जी, सेकंड हमारे पास क्या रूल आ जाता है? लिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट। लिमिटेड लॉस लेंगे या लिमिटेड लेंगे? अब ये देखें, सुबह के टाइम आपने एक ही ट्रेड ली, सुबह के टाइम एशियन सेशन में एक ट्रेड हमारी हुई, उस एक ट्रेड में ही आपने जो है अपना डेली का टारगेट पूरा कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में घुसने की जरूरत क्या है भाई? क्यों घुसते हो मार्केट में? चलो जी, ये चीज भी आप लोगों को समझाऊंगा अभी आगे, ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट लेके कैसे निकलना है मार्केट में से। सिर्फ इन रूल्स को आपने याद रखना है कि आपने दिन में सिर्फ 2 से 3 बार ट्रेड करनी है, लिमिटेड लॉस रखना है अपना और लिमिटेड प्रॉफिट रखना है। ये नहीं कि बस मार्केट में 24 घंटे ट्रेड कर रहे हो, जितनी ज्यादा ट्रेड करोगे उतना नुकसान करोगे, ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि रिस्क लेते हो आप। नंबर थर्ड चीज क्या आ जाती है हमारे पास? जोन टू जोन ट्रेडिंग। हमने क्या करना है? हमने रिस्क तो लेना है, ये 3 चांसेस हमारे पास हैं, हमने रिस्क लेना है, लेकिन किस जगह पे लेना है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हमें ये रिस्क लेना है तो कहाँ लेना है? सिर्फ अपनी जोन पे। दिस इज आवर जोन, ये दिख रही होगी आप लोगों को, ये हमारी वो जोन है जहाँ हम रिस्क लेंगे। यहाँ पे हम रिस्क लेंगे, 2550 का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ट्रेड करेंगे, और ये हमारे पास जो है 50 पिप्स का एक स्टॉप लॉस है। हमें पता है कि यहाँ पे हमें अगर लॉस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ $5 का लॉस होगा, इससे ज्यादा का लॉस होगा ही नहीं। और अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हमें यहाँ पे $30 का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ट्रेड आपको एक ये चीज सिखा देती है। चले जी, 3 ये चीजें तो आप लोगों ने लाजमी 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 याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आपने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने जो है अपनी साइकोलॉजी को गुड रखना है, ठीक है। और फजूल की जगहों पे आपने घुसना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 5K अकाउंट, व्हाट इज द टारगेट आई हैव टू सेट, और व्हाट इज द लॉस, प्लीज गाइड एंड टेल मी द बेस्ट लॉट साइज एज वेल। ये मैं सारी चीजें अभी क्लियर करता हूँ, ऐसे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात कर ली हम लोगों ने। अब हम लोग को मसला आ रहा था साइकोलॉजी में, जो लड़के हमारे पास प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं,
ठीक है, लड़के प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, ये हमारे वो रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। ठीक है, ये वो रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, साइकोलॉजी का इशू आ रहा था, क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, साइकोलॉजी गुड हो जाएगी। 3 फेजेस आते हैं हर ट्रेडर की जिंदगी में, 3 फेजेस है हमारे पास। नंबर 1 कौन सा फेज आता है हमारे पास, जो आप सबका चल रहा होगा, लॉसेस। नंबर फर्स्ट फेज हमारे पास लॉसेस का है, और ये सबसे 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 बुरा फेज यही होता है। ठीक है, सबसे बुरा फेज यही है, सबसे बुरा फेज यही है हमारे पास। अच्छा जी, नंबर सेकंड हमारे पास क्या फेज आ जाता है, ब्रेक इवन का फेज। इसमें आप क्या करते हो, ब्रेक इवन पे हो, ब्रेक इवन है हमारे पास, ब्रेक इवन का फेज। ठीक है, चलें जी, देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है हमारे पास, ब्रेक इवन में मार्केट हमारे पास क्या कर रही है। चलो जी, इसको ठीक करके लिख दिया हमने। चलो जी, ब्रेक इवन का फेज आ गया। ब्रेक इवन के फेज में क्या हो रहा होता है हमारे पास, ब्रेक इवन के फेज में ये है कि आप लोग का ना अकाउंट वॉश हो रहा होता है, ना अकाउंट ग्रो कर रहा होता है। ये जो सब बुरा फेज मैंने बताया ना, इसमें क्या होता है, इसमें तो आप लोग का अकाउंट सिंपल वॉश है। इसमें आप लोग की साइकोलॉजी इतनी खराब हुई होती है कि आप लोग अपने अकाउंट को रख ही नहीं सकते हो भाई। अकाउंट वॉश करते हो, क्या करते हो, अकाउंट वॉश हो रहा है आप लोग का, बार बार हो रहा है। लालच की वजह से कर रहे हो, ग्रीड की वजह से कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग की वजह से कर रहे हो, मतलब किसी भी वजह से कर रहे हो, आप लोगों का अकाउंट बार बार वॉश हो रहा है। फिर नंबर सेकंड जो चीज हमारे पास आ गई थी, वो सेकंड फेज हमारे पास क्या था, ब्रेक इवन का फेज आ गया। चलें जी, देखते हैं ब्रेक इवन के फेज में क्या हो रहा है हमारे पास। ब्रेक इवन के फेज में ना आप लोग लॉस कर रहे हो ज्यादा, नो लॉस, नो प्रॉफिट। मतलब आपका पूरा हफ्ता गुजर गया, आप देख रहे हो कि बस $1-2 ही प्लस हुए या $1-2 ही माइनस हुए, तो मतलब ब्रेक इवन चल रहा है, कोई इतनी खास ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। लॉसेस वाले फेज से निकलने के लिए क्या जरूरी है, लॉसेस वाले फेज से निकलने के लिए आप लोग क्या करोगे, इन रूल को फॉलो करना शुरू करोगे। जैसे ही आप लोग ने इन रूल्स को फॉलो करना शुरू करोगे, आप लोग देखोगे आप लोग ब्रेक इवन पे आ जाओगे, आप लोग ब्रेक इवन पे आ जाओगे। फिर ब्रेक इवन जब आपका हो जाएगा, आपका अकाउंट वॉश नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो आप रूल्स को फॉलो करने लग गए कि आप ब्रेक इवन पे आ गए हो। कुछ टाइम आप ब्रेक इवन पे रहोगे, फिर आप सीख जाओगे कि अच्छा यार, मैं जब इधर पे ट्रेड लेता हूँ तो ये मार्केट मुझे प्रॉफिट देती है, मैं इस पैटर्न पे ट्रेड लेता हूँ तो मार्केट मुझे प्रॉफिट देती है, मैं इस स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ तो मार्केट प्रॉफिट देती है। तो आप लोग ब्रेक इवन के फेज में फिर सीखते जाओगे कि मार्केट कहाँ पे कमजोर होती है, आप कैसे मार्केट पे हमला करते हो तो मार्केट आपको प्रॉफिट देती है। फिर आता है हमारे पास थर्ड फेज। थर्ड फेज क्या है, प्रॉफिटेबल। अच्छा जी, अच्छा, प्रॉफिटेबल का फेज तो फिर ऐसा है कि लड़के फिर इसमें दीवाने हो जाते हैं। मैं अपनी स्टोरी जब आप लोग को सुनाऊंगा तो फिर उसमें बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल के फेज के बाद मैंने क्या क्या हरकतें की थी। ठीक है, तो जो कि आप लोग ने नहीं करनी है। चलें जी, अब आपने क्या करना है, ये 3 फेजेस हमारे पास आ गए हैं, इन 3 फेजेस से जो है अब आप सबने गुजरना है, आप लोग गुजर रहे होगे इन फेजेस से भी। ठीक है, साइकोलॉजी खराब है, लॉसेस के फेज से निकलने के लिए सिंपल एक बात बता दी है, क्या फॉलो करना है, इन रूल्स को फॉलो करना है, लिमिटेड ट्रेड करनी है, लिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट करना है, जोन टू जोन ट्रेडिंग करनी है। चलें जी, अब बात कर लेते हैं आपके अकाउंट में कितने पैसे डाले जाएं। चलें जी, $50 से शुरू करते हैं आपका अकाउंट। आपका अकाउंट है, आपने उसमें $50 डिपॉजिट कर दिया है, $50 डिपॉजिट किया है, कितना आसानी हमारे हिसाब में, आरएस कितना बन रहा है भाई, 15,000 कर लो, 300 पे रख लो, चलो डॉलर की कीमत को। आपने क्या किया, आपने ये अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, आपने इसको पूरा मंथ ग्रो करना है। ठीक है, पूरा मंथ कितना इसका ग्रो करना है, हर दिन आपने इसका जो है ना 10% ग्रो करना है। 10% आप इसका ग्रो कर रहे हो भाई, 10% ग्रोथ करनी है आपने इसकी, कितनी, फॉर द रेस्ट ऑफ योर मंथ। ठीक है, 10% ग्रोथ ग्रो करना है आपने पूरे महीने में। ठीक है, 10% ग्रो करना है पूरा महीना, मतलब हर दिन आपने जो है 10% इसको ग्रो करना है, और इस हिसाब से पूरा महीना आपने देखना है। ठीक है, 10% ग्रो कर रहे हो आप, हर दिन का आप जो है 10% ग्रो करो, और आपने इस तरह इसको पूरे महीने ग्रो करना है। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, 10% या तो आप प्रॉफिट करोगे दिन में, मार्केट से बाहर हो जाओगे, या 10% लॉस हुआ, मार्केट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये आपने अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। $50 डिपॉजिट किए, जो कि पाकिस्तानी 10% ग्रो करना है अपने अकाउंट को, $50 आपने 10% ग्रो करना है। ठीक है, कितना बनेगा हमारे पास, चले जी, अब मैं आप लोग के सामने लगाऊं, और वो शीट है ये, अगर ये खुल जाए,
चलें जी, ये हमारे पास शीट खुल चुकी है। ये एक्सेल की शीट है, ठीक है। तो ये एक्सेल की शीट मैंने मुझे तो नहीं आती थी बनाना, मैंने सीखी थी ये अपने बड़े भाई से और मेरे वालिद से, उनसे सीखी थी मैंने। उनको ये काम आता है, मुझे नहीं आता था। इसमें क्या होता है, इसमें आपने क्या किया, ये यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे कोई फार्मूला शार्मूला लगता है, कुछ किस्सा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10% का मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है कि 50 का 10% दिन में कितना होता है। तो 50 का 10% मेरे पास कितना होता है, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, रुको जरा। 50 करना है इसको ना, ये 100 पे हुआ हुआ है। इसको मैंने 50 किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। चले जी, हमारे पास डॉलर हमने डिपॉजिट कर दिए, $50 डिपॉजिट कर दिए, 15,000 रुपये हमने डिपॉजिट कर दिए। रोज का टारगेट कितना है हमारा, 10% का टारगेट आ गया है भाई। 10% हमने अपने अकाउंट को रोज ग्रो करना है। $50 पे दिन का $5 बना सकते हो आप लोग, तो मेरे साथ ट्रेड करते हैं, मुझे बताओ ना कितने इजीली बनता है ये $5 दिन का, बनता है कि नहीं बनता है? कम जरा चैट में बताओ ना कि ये दिन में $5, $50 से दिन में $5 बनाना मुश्किल है क्या? एक ट्रेड हमारी अगर सही लग जाए तो ये बन जाता है हमारे पास। आप लोग का क्या ख्याल है इसमें, जरा मुझे बताओ ना। चलें जी, मैसेज आना शुरू हो गए, देखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है। अब आप लोग देखिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग कैसे बना सकते हो, ठीक है। चलें जी, $50 डिपॉजिट कर दिए, दिन में 10% ग्रो करना है, सिर्फ $5 आप लोगों ने बनाने हैं। डे फर्स्ट है आपका, ठीक है। जैसे कल मंडे हमारे पास पहला दिन है, हमारे पास $50 से आपने क्या, आपका टारगेट है, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये $5 का है, 10% आपने बनाना है, ठीक है। आपने क्या किया, कल के दिन आपने जो है एक $5 बना लिया, आपका अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया, $55 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे आप मार्केट में आए हो, $55 के साथ 10% कितना बनता है, $5.5 बनता है। बहुत ईज़ी है बनाना, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने क्या किया, आपने जो है इसको यहाँ पे एक $10 10% आपने फिर ग्रो कर लिया। अगर आप इसी तरह अपने अकाउंट को रोज ग्रो करते जाओ ना, $50 है, जिनका 10% बनाया, जो कि आप लोग बता रहे हो कि बहुत ईजी है बनाना, ठीक है। तो इस $50 को आप महीने के एंड पे भी मैं आप लोग को लेके चलता हूँ ना, आप लोग देखोगे, आप लोग हैरान रह जाओगे, ठीक है। आपने $50 डिपॉजिट कर दिए अपने अकाउंट में, दिन का डेली 10% आपने बनाना शुरू कर दिया। 10% से ऊपर चाहिए ही नहीं भाई हमें, मैं 10% पे ही खुश हूँ। मैं, मुझे चाहिए ही नहीं कि मुझे दिन का जो है $1000 बनाने हैं, मुझे रातों रात अरबपति बन जाना है, मुझे रातों रात जो है ना बिल गेट्स को चैलेंज करना है। वो खुदा के बंदो, मुझे बिल गेट्स के साथ मेरा क्या ताल्लुक है भाई? मैं एक गरीब सा बंदा हूँ यार, मैं तो इधर पे अपनी गुजर बसर कर लूँ, वही मेरे लिए काफी है। काफी लड़के यहाँ पे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो काम धंधे कर रहे हैं, जो अपनी फैमिली को देख रहे हैं, जो, तो उनको जो है बिल गेट्स के साथ टक्कर लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो पहले जो है ना, घर के सामने अगर बंगला बना होता है, तो अपने जो है घर को, जो आपकी जो छोटा मोटा जो कच्चा घर बना होता है, उसको तोड़ना नहीं शुरू कर देते, ठीक है। उस घर में सुकून से रहते हैं। तो उस घर में अभी हमें सुकून चाहिए है, ठीक है। हम सामने वाले बिल गेट्स के घर से जेलस नहीं होंगे देख के। ग्रुप में कोई बंदा अपने, अगर ग्रुप में जो है कोई बंदा अपने प्रॉफिट दिखा रहा होगा बड़े बड़े, तो हम उसे देख के जो है ना इग्नोर करेंगे, माशाल्लाह बोलेंगे उसको कि यार वेरी गुड यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अपना दिमाग बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। ग्रुप में कोई लड़का अपने जो है प्रॉफिट्स को शेयर करता है, तो हम जो है उसको देखते हैं, अपना दिमाग खराब करते हैं, बड़ी लॉट्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलें जी, $50 डाल दिए दिन में हमने अपने अकाउंट में, दिन का 10% ग्रो करना शुरू कर दिया है हमने। 50 का 10% कितना, $5। ये पहले दिन आपने $5 बना दिए, जो कि इंतहाई इजीली बन जाते हैं, कोई इशू नहीं होता बनने में। $55 सेकंड डे आपने फिर जो है $55 से शुरू किया, आपने $55 पे $5.5 आपका टारगेट था, दिन का टारगेट पूरा हुआ। $60 हो गया, मार्केट से बाहर। उसके बाद मार्केट जो भी करती है करे। फिर $60 से शुरू किया, इस तरह करते 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 आपके पास जब एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आप लोग देखें, तो आप लोग के पास कितना प्रॉफिट, आपका मंथ क्लोज होगा $872 पे, आपका मंथ एंड हो रहा है। तो कितना, 9 मिनट रह गए, जल्दी से अपने फोन उठाओ और जरा 872 को मल्टीप्लाई करो। हमने पहले 15,000 रखा था ना, 300 से मल्टीप्लाई किया था। तो 872 को जरा 300 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, और मुझे बताओ कि क्या वैल्यू सामने आती है। तकरीबन तकरीबन 2.5 लाख रुपया बन जाएगा। 2,61,600, ठीक है जी। तो ये आप लोगों की एक 15,000, इसमें से 15,000 माइनस कर दो बस, 2,60,000 कर लो, ठीक है। माइनस कर दो 15,000, क्योंकि 15,000 आपने डिपॉजिट किया हुआ था, ठीक है। आपने डिपॉजिट किया हुआ था 15,000, मतलब फिर भी यार 2.5 लाख रुपया आपको महीने का जो है ये $50 पे काम करके मिल रहा है आप लोग को। ये जो आप लोग ने $50 से काम शुरू किया था ना, 15,000 रुपए से काम शुरू किया था आपने,
महीने के आखिर में आपको 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। चलो 2.5 लाख रुपए नहीं भी मिले आपको, कुछ ना कुछ यहाँ पे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लॉस हो गया आपको, ठीक है? 10 दिन आपको लॉस हो गया, 1.5 लाख रुपए तो मिलेगा ना यार। 1.5 लाख रुपए मुझे बताओ, पाकिस्तान में इस टाइम मैं हाउस ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे 40,000 रुपए महीने के दे रहे हैं, ठीक है? तो कौन सा इतना इदारा बैठा है जो आप लोगों को जो है घर बैठे इतने पैसे देगा। चले जी, आपने $872 आपके पास महीने के एंड में आ गए थे, चलो कुछ इसमें से आपने सारे पैसे निकाल दिए, आपने इसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने डॉलर इस बार इन्वेस्ट किए, सेकंड मंथ में आपने कितने पैसे लगाए सिर्फ मार्केट में, आप सेकंड मंथ में लगा रहे हो सिर्फ $100। $100 पे भी सेम हमारा रहेगा। दिन का कितना ग्रो करना है आपने, 10% ग्रो करना है। $100 पे दिन का $10 बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इजीली बन जाता है, ठीक है? इसी तरह आपने पूरे $100 को भी फॉलो करते रहे, दिन का 10% बनाते रहे, और उसको करते 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 जब महीने का एंड आएगा ना आपके पास, तो $1,744 बनते हैं हमारे पास महीने के। चलो इसको कम कर दो, कुछ दिन लॉस किया है आपने, कुछ दिन गलत गुजरे आपके, $1,200 लगा लो। $1,200 भी हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। उन $1,200 में से आप क्या करोगे? उन $1,200 में से $1,000 जो कि 3 लाख रुपया बनता है आपने साइड कर लिया। आपने बोला इस 3 लाख रुपए की तो मैं ठट अय्याशी करूंगा, आपने सिर्फ $200 अपने अकाउंट में रखे। चले जी आ जाए ना जरा यहाँ पे तीसरे महीने पे, जरा 200 से शुरू करते हैं। ये लो भाई 200 से शुरू कर दिया, 200 से शुरू किया, दिन का हर दिन 10% ग्रो करते गए हो, जरा आखिर में देखे ना कितना बना है, 3,400 तकरीबन 90 कर लो। चलो जी, लॉस भी किया है कुछ दिन, इधर पे लॉस कर दिया, इधर लॉस कर दिया, इधर लॉस कर दिया, चलो जी $3,000 कर देते, 500 हमने वैसे ही निकाल दिया, लॉसेस कर दिए ना कुछ, चलो जी $3,000 निकल गए हमारे पास। $3,000 में से आपने अगर $2,500 भी निकाल दिए ना अकाउंट में से, $2,500 आपने निकाल दिए, बोला इनकी तो मैं करूंगा टाइट अयाशी, 5 6 7 7 लाख रुपया तकरीबन बन जाएगा आपका, 2.5 लाख रुपए, $2,500, ठीक है? तो आपने क्या किया, आपने सारा पैसा बाहर कर दिया, अब आपके पास सिर्फ एक $500 रह गए, ये आपके पास तीसरा महीना शुरू हो रहा है, ये तीसरा महीना 500 से शुरू कर रहे हो, और लाओ ना जरा नीचे कैलकुलेशन पे आओ ना जरा, 8,724, कुछ लॉस किया, यहाँ लॉस, यहाँ लॉस, यहाँ लॉस, यहाँ लॉस, चलो जी $700 लॉस पे चले गए आपके, $8,000 रह गया। खुदा के बंदो कैसे ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए है। डिसिप्लिन किस चीज में चाहिए आप लोगों को, इन चीजों में चाहिए। ये जो आप लोगों के पास ये रूल है ना, ये लॉसेस का फेज आप लोग का चल रहा है अभी, लॉसेस का फेज कैसे खत्म होगा, ऐसे खत्म होगा। ये इन रूल्स को फॉलो करना शुरू करोगे, लॉसेस के फेज से बाहर आ जाओगे, फिर ब्रेक इवन का फेज आएगा, और ब्रेक इवन के फेज मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ यार, मैं आप लोगों को पूरी जोन्स दे रहा होता हूँ, पूरा समझा रहा होता हूँ, एक एक चीज बता रहा होता हूँ आप लोगों को। क्या करोगे, ब्रेक इवन में आ जाओगे, फिर जैसे ही आप लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू किया, लॉसेस से खत्म होकर ब्रेक इवन पे आ गए, ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिटेबल मजे में हो जाओगे। तो ये हमारे पास जो है चीजें आप लोगों ने फॉलो करनी है। तो देखो ना यार, देखो, अगर हम लोग वैल्यूज को देखें, नजर में रखें, सिर्फ वैल्यूज में नजर में, तीसरे महीने पे आप लोग ने कितना पैसा कमा लिया है। एक जवान लड़का है, ऐसा ना, आपकी उम्र क्या होगी अभी, आप मेरे जितनी ही होगी एज में शायद, तो ये आप ये पैसे कमा सकते हो फिलहाल, फिलहाल नहीं कमा सकते हो, जाओ ढूंढो बाहर, जॉब ढूंढो कोई। कराची में रहते हो ना आप, कराची तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे जाके देखो आप, ढूंढो, आपको अगर कोई भी कंपनी इतने ऑफर कर देना एक महीने में, तो मैं बोलूंगा कि यार ऐसा वाकई कमाल कर दिया, ट्रेडिंग मत करो, ये काम करो। कोई भी दुनिया का अगर आपको प्रोफेशन इससे ज्यादा पैसे दे रहा है ना, तो मैं बोलूंगा वो कर लो, वो सबसे अच्छा है भाई। ट्रेडिंग बहुत पैसा देती है, ट्रेडिंग इंतहा से ज्यादा पैसा देती है, लेकिन अगर क्या डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए, इस ट्रेडिंग शीट को अगर मेंटेन किया जाए, तब इस ट्रेडिंग शीट को मेंटेन करो ना जरा, आप लोग का तो ट्रेडिंग जर्नी ऐसे में बराबर हो जाएगी। हाँ ना, तो अगर ट्रेडिंग आप लोग की जर्नी होती है, हर किसी की ट्रेडिंग जर्नी है, मेरी भी एक जर्नी गुजरी है, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोग के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि मैं कैसे जो है ट्रेडर बना हूँ, मैंने क्या क्या मुश्किलात देखी, और मैं कैसे यहाँ तक आया हूँ। अगला पूरा सेशन इस पे आप लोग से बात करूंगा। 4 मिनट रह गए, अभी तक कोई चीज समझ नहीं आई है तो मुझसे सवाल पूछ सकते हो, कोई भी बात वगैरह है तो कर सकते हो। सर ये स्प्रेडशीट यार मिल सकती है, मेरे पास ये है, मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूं इसको, ठीक है, ताकि आप लोग भी इसको कॉपी कर सको, वरना आप लोग इसको बना भी लेना यहाँ पे जैसे बनता है। सर थोड़ा सा रिवाइज कर दें। राशिद दानियाल आप लेट आए हो, खैर रिकॉर्डिंग चल रही है, आपके लिए रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और दूसरा जो है मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि रिवाइज करते हैं जल्दी से, 4 है हमारे पास। सर रिट्रेसमेंट का टूल यूज करना बता दें, ठीक है बता दूंगा।
चलिए जी, राशिद दानियाल आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ। 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो है सर सारे लेक्चर रिकॉर्ड तो है ना, स्टार्ट से हाँ, सारे रिकॉर्ड हैं। अच्छा जी, 4 सब्जेक्ट्स आ गए थे, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। ये 2 थ्योरी है, ये 2 प्रैक्टिकल है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस को कैसे ब्रेक इवन करना है, ब्रेक इवन के बाद स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है, टेक प्रॉफिट्स को हम लोगों ने किस तरह जो है ऊपर लेके जाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ठीक है सर, एक बार फिर दोबारा बता दें। ठीक है यार, 2 मिनट रह गए, 2 मिनट में अगले अगले सेशन में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर उसके बाद जिस चीज से लोगों को मसला आ रहा था ज्यादा, वो ये थी साइकोलॉजी थी। साइकोलॉजी कैसे ठीक होगी हमारे पास, साइकोलॉजी हमारे पास कैसे ठीक होगी, साइकोलॉजी फॉर गुड साइकोलॉजी यू हैव टू फॉलो रूल्स। रूल्स क्या है हमारे पास, लिमिटेड ट्रेड करोगे, कोई ओवर ट्रेड नहीं करोगे, दिन में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड लोगे बस। 3 ट्रेड होनी चाहिए दिन में, एक एशियन सेशन में रख लो, एक लंदन सेशन में, एक यूएस सेशन में। एशियन सेशन की एक ट्रेड खराब हो गई है, बाहर कर दो उसको। लंदन सेशन पे वेट कर लो, यूएस सेशन में ट्रेड लो। एक 10% बनाना कोई मुश्किल नहीं है, यूएस सेशन में बन जाएगा। सिर्फ 10% का टारगेट, इतना टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, लिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट रखना है। लिमिटेड लॉस हुआ मार्केट में, $5 का दिन में लॉस हो गया, बाहर हो जाओ मार्केट से। दिन में जो है $5 का दिन में प्रॉफिट हो गया, 10% बना लिया अपने अकाउंट का, बाहर हो जाओ मार्केट से। ठीक है, जोन टू जोन ट्रेड करनी है। जोन टू जोन ट्रेड मैंने ये समझाया हुआ है कि हम लोग अपनी जोन पे मार्केट पे भारी होते हैं, हम लोग अपनी जोन पे ताकतवर है। ये हमारा एरिया है, ये मेरा एरिया है, और मेरे एरिया में एंट्रेंस मत करना। ओके तो हम लोग जो है बाइंग की हमारी जोन बनी है, हम अपनी जोन पे क्या है, ताकतवर है। ठीक है, हम अपनी जोन मार्केट को ऐसा कूटते हैं, मार्केट का इलाज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो जोन टू जोन ट्रेड करनी है। साइकोलॉजी ठीक करने के लिए, लॉसेस फेज से निकलने के लिए आप लोगों को जो है इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल्स जब आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग लॉसेस से निकल जाएंगे। अकाउंट बार बार वॉश नहीं होगा आपका। अकाउंट जो आप लोग अभी हर हफ्ते हर दिन जो अकाउंट वॉश किया होता है ना, इस चीज से निकल जाओगे। कैसे निकलोगे, इन रूल्स को फॉलो करके। फिर उसके बाद आप लोग आ जाओगे, दूसरा फेज आप लोग का आ जाता है ब्रेक इवन का फेज। इसमें आप लोग ना लॉस कर रहे होते हो, ना प्रॉफिट कर रहे होते हो, ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। तो बताया मुझसे पहले स्टॉप लॉस लगाने की गलती हुई, तो अब ठीक है। सही, तो गलतियों से इंसान सीखता है, इसमें कोई वो नहीं है। चलें जी, ब्रेक इवन का फेज आएगा, नो लॉस है नो प्रॉफिट है। फिर उसके बाद थर्ड फेज आता है हमारे पास प्रॉफिटेबल होने का। ये मैंने शीट यहाँ पे शेयर की है, जिसमें मैंने पूरा मंथली रिकॉर्ड बताया है कि आप लोग $50 से शुरू करो तो 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग जो है ना, लखपति तो मजे में बन रहे हो। पहले महीने में ही लाख से ऊपर कमा लोगे आप लोग। 3 महीने के अंदर आप जो हो ना, पाकिस्तान की अमीर सोसाइटी में शुमार होना शुरू हो जाओगे। बस एक 10 मिनट की ब्रेक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करूंगा। आप लोग के जो सवाल है उन सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, चलें जी, एक 10 मिनट का ब्रेक है, दिमाग को फ्रेश करके वापस आ जाइएगा। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करेंगे सारे। ठीक है, लेट करते हैं फिर वो टाइम खत्म हो जाता है हमारे पास। है ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करता हूँ कि मैं आखिर कैसे ट्रेडर बन गया। मुझे ऐसी क्या जो है मसले थे जो मैं ट्रेडर बन गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने लगा हूँ, ताकि आप लोग उससे कुछ सीख सकें। ठीक है, देखें, ट्रेडिंग जर्नी की बात करते हैं। मेरी ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है 2021 से। ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है, मेरी ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई कब से, 2021 से, 2021। ठीक है, मेरे एक दोस्त थे। ठीक है, उन उन्होंने से मुझे पता चला कि अच्छा भाई, ये ट्रेडिंग भी कोई चीज होती है, कुछ चीज पता चली। पहले क्रिप्टो पे मैंने किया। ठीक है, और वो दोस्त भी मेरे साथ ही शुरू किया हम दोस्तों ने। तो हम लोग जो है क्रिप्टो करते थे, ये बिटकॉइन वगैरह देखते थे। बिटकॉइन ने 2021 में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाया था, और वहां से वो ड्रॉप कर रहा था नीचे की तरफ, उसको नीचे आना था, और हम लोग बेवकूफ थे। दुनिया वाले कह रहे थे कि भाई बिटकॉइन भाग जाएगा, इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हमने बड़ा लॉस किया उसमें। तो फिर समझ आई चीज कि यार, ट्रेडिंग कोई चीज है। ठीक है, मतलब ऐसे ही सट्टा खेला था हमने, मतलब ऐसे ही जुआ खेलते थे। आ जाते थे मार्केट में, एक 50-100 डॉलर लेके कभी उड़ा रहे होते थे, कभी इधर उड़ा दिए, कभी उधर उड़ा दिए, मतलब बेवकूफियां करते रहे। तो ट्रेडिंग जर्नी मेरी शुरू हुई 2021 में, ऑन एंड ऑफ जुआ खेलता रहा मार्केट में। फिर उसके बाद हमारे पास जो आया था तकरीबन 2021 के बाद 2022 आया था। ठीक है, 2022 में क्या हुआ,
2022 में मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा लॉसेस किए, बिना सीखे हुए लॉस किए, बस जुआ खेल रहा था यहाँ पे। 2022 में मैंने क्या किया, मैंने जो है सीखना शुरू किया चीज को, स्टार्टेड टू स्टडी। मैंने स्टडी करना शुरू किया 2022 में, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू की, ठीक है। उसके बाद जो है मेरी पढ़ाई चलती रही इधर पे सारी, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी लॉसेस का फेज ही चल रहा था। 2021 में तो बहुत ज्यादा लॉसेस थे, और वो बिला वजह के लॉसेस थे। ये लॉसेस का मेरा साल गुजरा। उसके बाद जो है फिर मैंने, यहाँ पे भी लॉसेस ही चल रहे थे, लॉसेस चल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी, पढ़ने की कोशिश कर रहा था, साथ साथ पढ़ रहा था। ट्रेडिंग समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पढ़ने की कोशिश करता था, कुछ इतना खास समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। थोड़ी बहुत जो पढ़ाई की वो समझ आना, चीजें शुरू हुई, चीजों को समझना शुरू किया, लेकिन स्टिल मैं लॉसेस के फेज में था। सुबह के टाइम हॉस्पिटल जाता था, शाम में आके घर में पढ़ना शुरू करता था, खुद ही पढ़ रहा होता था, ठीक है। कुछ कोर्सेज मैंने किए हुए थे, वो कोर्सेज बार बार देख रहा होता था, उन कोर्सेज पढ़ता था, ठीक है, उन कोर्सेज से पढ़ता था। बाकी पे देखता था चीजें वगैरह क्या चल रही थी। यार यहाँ पे ना ये जो है, मैंने ये पढ़ना शुरू किया, और ये ट्रेडिंग जर्नी जब मेरी शुरू हुई थी, तो यहाँ पे जो ये सिग्नल ग्रुप्स थे ना यार, उन्होंने बहुत बिगाड़ किया, ठीक है। आज सोचता हूँ कि यार मैं उनमें वो करता ही नहीं, वो लोग ऐसे ट्रेड कराते थे। आप लोग तो मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, यकीन माने मेरे ग्रुप में और बाकी ग्रुप्स में जमीन आसमान का फर्क है। वो पता है क्या कहते हैं, वो एक इतनी बड़ी जोन दे देते हैं कि भाई 2500 से लेके 2400, पता नहीं कितने तक जो है, 2490 तक जो है हमारे बाइंग की जोन है, और टारगेट दे देते हैं इतना, ये TP1 TP2। मतलब खुदा के बंदो, इतना छोटा सा तुम्हारा 20 पिप का तुम्हारा टारगेट होता है, ठीक है, टीपी तुम्हारा 20 पिप का है, एसएल तुम्हारा जो है 100 पिप का है। फायदा इस चीज का, चीजें खैर समझ नहीं आती थी। 2021 तो जो है समझो कि बिल्कुल ऐसे ही फजूल में जाया किया। 2022 में कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की, ठीक है। फिर आ जाता है उसके बाद हमारे पास 2023, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कौन सा साल आ गया हमारे पास, हमारे पास साल आ गया 2023। 2023 का साल आ गया। 2023 में क्या हुआ, 2023 में मैं टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से जान चुका था, टेक्निकल एनालिसिस मेरा बहुत अच्छा हो चुका था, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस मेरा कमाल का हो चुका था। रिस्क मैनेजमेंट की मुझे समझ आ चुकी थी। मतलब जो 4 सब्जेक्ट्स है ना हमारे पास, 4 सब्जेक्ट्स, उसमें से 3 मैं बहुत अच्छे से कवर कर चुका था। 4 सब्जेक्ट्स में से 3 मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिए थे। 4 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, 3 मेरे बहुत अच्छे हो गए थे। 3 वाज गुड। जो एक चीज रह गई थी, वो रह गई थी साइकोलॉजी, ठीक है। रह गई थी क्या, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, तो इस साइकोलॉजी ने मुझे जो है ना ये, वरना मैं शुरू में ही प्रॉफिटेबल बन जाता, 2023 के शुरू में ही प्रॉफिटेबल हो जाता, क्योंकि मेरी कमांड टेक्निकल्स पे अच्छी हो गई थी, फंडामेंटल्स पे अच्छी हो गई थी, रिस्क मैनेजमेंट पे अच्छी हो गई थी। लेकिन यार मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे आके मैं ये हो गया था कि मैं यहाँ पे ब्रेक इवन के स्टेज पे पहुंच गया था। कौन सा स्टेज आ गया मेरा यहाँ पे, ब्रेक इवन का स्टेज आ गया, कि मैं ब्रेक इवन पे था। अकाउंट वॉश करना मेरे खत्म हो गए थे, अब मेरे अकाउंट वॉश नहीं होते थे, ठीक है। मतलब देखता था मैं कि मैं हफ्ते के अंदर मेरा क्या होता था, अगर $50 डाले होते तो वो या तो 47 हुए होते थे, या तो 51 हुए होते थे, 55 हुए होते थे। मतलब इतनी कोई खास ग्रोथ नहीं थी, ना इतने लॉसेस थे, ब्रेक इवन चल रहा था, ठीक है। साइकोलॉजी मेरे सामने आई, फिर मैंने क्या किया था, फिर उसके बाद 2023 में मैं सब चीजें बराबर कर लेगा, साइकोलॉजी पे मैंने अपनी काम करना शुरू किया, ठीक है। फिर आया वो दिन हमारे पास, मैंने 1 सितंबर 2023 को डिपॉजिट किया। कितना डिपॉजिट किया होगा मैंने, $50, $50 डिपॉजिट किया मैंने, और एक हफ्ते के अंदर मैंने उसको कितना बना दिया था, विद इन अ वीक मैंने उसको कितना बना दिया था, उसको मैंने बना दिया था $300, ठीक है। $300 मैंने बना दिया था, सही है। तो मतलब भाई जब ये होना शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ, मैंने बोला ओए हो ये तो मजे आ गए, ठीक है। मुझसे ज्यादा फिर अयाश कोई नहीं होता था, ठीक है, मुझसे ज्यादा अयाश कोई भी नहीं होता था। आप लोग को आवाज आ रही है? यस, अच्छा जी। अच्छा जी, जब ये फेज आया ना मेरा, मतलब ब्रेक इवन से मैं निकला और मैं डायरेक्टली उसमें आया, मतलब प्रॉफिट्स में जब मैं पहुंचा,
तो जब मैं प्रॉफिट्स में पहुंचा यार, मैं उस टाइम जो है मैं गलती क्या करता था, कुछ गलतियां मेरी थी उस टाइम पे, ठीक है, तो जिसकी वजह से मुझे बाद में काफ़ी मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी। तो भाई मैंने $50 को विद वीक अपने रूल्स को फॉलो करते हुए मैं रूल्स को फॉलो करने लग गया था। जो मैंने अपने रूल्स बनाए हुए थे मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। मैं डिसिप्लिन्ड हो गया था। ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करना मैंने शुरू कर दी थी। मुफ्त में मार्केट में एंटर नहीं करता था। जो रूल्स मैंने आप लोग को पढ़ाए वो रूल्स पे मैं खुद काम करता था। मैंने 1 सितंबर को काम करना शुरू किया $50 डाल के। 1 हफ्ते के अंदर मैंने उसको $300 बना लिया था। ठीक है? उसके बाद तो बस फिर मेरे अकाउंट में पैसे ही होते थे ना, अच्छे खासे पैसे होते थे। जवान लड़का था मैं, बिल्कुल फाइनल ईयर मेरी चल रही थी। ठीक है? पैसा मेरे पास बहुत था। मैं आते-जाते गार्ड को नीचे जो है ना ₹100 ₹500 और अगर का छोटा नोट 1000 का पड़ा है ₹1000 दे देता था मैं। मतलब कोई टेंशन ही नहीं थी मुझे, पैसा ही पैसा आ गया था। गलतियाँ क्या कर रहा था मैं इस टाइम पे? इस टाइम पे मैं गलतियाँ ये कर रहा था, मैं लालच में आ गया था, मैं ओवर लॉट्स लेने लगा था। ओवर लॉट्स लेना शुरू कर दी थी मैंने। पहली जो मेरी मिस्टेक थी, पहली मिस्टेक मेरी क्या थी? ओवर लॉट लेना शुरू कर दी थी मैंने। मैंने अपने रूल्स को फॉलो करना छोड़ दिया था। जो रूल्स फॉलो करके मैंने ये बनाना शुरू किया था ना पैसा, बनता रहा पैसा। ये तो मैंने सिर्फ एक हफ्ते का आपको बताया, काफ़ी टाइम चला था मेरे साथ ये। उसके बाद जो है कुछ मुझे वापस मसले मसाइल आए थे, साइकोलॉजी मेरी ख़राब हो गई थी, टोटल साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी। उसके बाद बताता हूँ मैंने रिकवर कैसे किया सारी चीज़ों में। मैंने क्या गलतियाँ शुरू की, जब मैं थोड़ा पैसा कमाने लग गया बस मैंने बोला भाईजान अब तो मैं ही हूँ सिर्फ, समझ रहे हो? पैसा ही पैसा हो गया था और पैसा ख़राब कर देता है। सिंपल सी बात बताऊँ, अगर एक टाइम से पहले आपको पैसा मिल जाए ख़राब कर देता है। तो मैंने क्या गलतियाँ शुरू कर दी, मैंने ओवर लॉट्स करना शुरू कर दिया। बस दिन ब दिन रातों रात मैं सोचता था अब कल जो है गाड़ी ले लूँगा। ऐसे सर विथड्रॉ का प्रॉपर वे क्या है? थ्रू बैंक, थ्रू ईज़ी पैसा या कुछ और तरीका? यार देखो मतलब ईज़ी पैसा से भी कर सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो। आप लोग वो बायनेंस पे जाके ना, बायनेंस से आप लोग P2P पे जाके ईज़िली सेल कर सकते हो, ठीक है? मैं पहले यही यूज़ करता था, मतलब P2P के ज़रिए ही मैं करता था, ठीक है? अच्छा जी, मैंने क्या गलतियाँ शुरू कर दी यहाँ पे, मैं अच्छा खासा प्रॉफ़िट ले गया था। ठीक है, मैं अच्छा खासा प्रॉफ़िटेबल हुआ, फिर गलतियाँ मुझसे शुरू हुई। पहली गलती क्या की, मैंने ओवरलॉट्स लेना शुरू की। ओवरलॉट्स लेता था, नुकसान होना शुरू हुआ। ओवरलॉट्स के नुकसान के बाद मैंने क्या गलती शुरू की, फिर मैंने ये शुरू किया कि मैं ओवर ट्रेड करने लग गया। ओवर ट्रेड करने लग गया, दूसरी गलती मेरी ये थी। मतलब मैं रूल्स को फॉलो करना छोड़ दिया ना, जिन रूल्स की वजह से मैं प्रॉफिटेबल बना था मैंने वो रूल्स ही फॉलो करना छोड़ दिए थे। ओवरलॉट्स लेने लग गया, ओवर ट्रेड करने लग गया। तीसरी गलती क्या, लॉसेस को रिकवर करने के सोचने लगा, लॉसेस को रिकवर करने की सोचने लगा। हालांकि कौन से लॉसेस, मैंने सारा मार्केट से ही कमाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिर बड़े लॉसेस हुए, यहाँ पे मुझे लॉस, क्योंकि अब मेरे पास लॉस करने के लिए पैसा भी ज्यादा था। मैंने आप लोगों को बताया ना कि यहाँ पे मैं पैसे कमाने लग गया था, मेरे अकाउंट में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ, लालच आई दिल में, ओवरलॉट्स लेना शुरू की, ओवर ट्रेडिंग शुरू की, लॉसेस को रिकवर करना शुरू किया। साइकोलॉजी मेरी हद की खराब हो गई। कुछ और भी मसले मसाइल चल रहे थे जिंदगी में, मेरी साइकोलॉजी टोटल आउट हो गई, टोटल आउट हो गया। अकाउंट वॉश, वापस से अकाउंट वॉश, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, मेरे फाइनल ईयर के पेपर आ गए थे। अब इस टाइम पे मेरे फाइनल ईयर के पेपर आ गए थे, फाइनल ईयर के मेरे पेपर थे, पेपर्स। मैंने क्या किया, मैंने ट्रेडिंग से ब्रेक ले लिया, ट्रेडिंग से मैंने लिया ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया ब्रेक, ट्रेडिंग को मैंने कुछ टाइम के लिए, खैर बात का साइकोलॉजी बहुत खराब हो चुकी थी। ट्रेडिंग को मैंने ब्रेक लिया। मैंने क्या किया, अपनी पढ़ाई की, अपनी जो पेपर्स आ रहे थे उनकी तैयारी की, पेपर्स की तैयारी कर, ठीक है, अच्छे से, ताकि मैं फाइनल ईयर अपनी क्लियर करूं, डॉक्टर बन जाऊं, ठीक है। फिर बाद क्या हुआ, फाइनल के पेपर दिए मैंने, बहुत अच्छे से पेपर दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा पास हो गया मैं। फिर उसके बाद क्या था, भाई की शादी आई मेरी, भाई की शादी थी, ठीक है। भाई की शादी अटेंड की। भाई की शादी अटेंड करने के बाद क्या किया मैंने, क्योंकि मैं फाइनल ईयर कर चुका था, मैं मतलब पढ़ाई मेरी मुकम्मल हो चुकी थी, डिग्री मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, भाई की शादी भी अटेंड हो गई। उसके बाद क्या किया मैं ट्रिप पे निकल गया, मैं ट्रिप पे निकल गया। और कहाँ गया ट्रिप पे, मैं ट्रिप पे मैं गया इस्लामाबाद, ठीक है। और किसके साथ गया मैं, 4 मेरे जो पुराने बचपन के दोस्त हैं उनके साथ, 4 पुराने दोस्त, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया खुद को, वापस रीस्टार्ट किया खुद को, रीस्टार्ट किया अपने आप को। ट्रिप मारा, ट्रिप मारने के बाद टोटल रीस्टार्ट किया खुद को, वापस आ गया घर। घर आने के बाद मैंने फिर क्या शुरू किया, फिर मैंने वापस आने के बाद मैंने वापस फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू की। अच्छा, दरमियान में इस जगह पे मैं जो हूँ ना वो बाइनरी ट्रेडिंग भी करता रहा हूँ।
ये पेपर्स के टाइम पे, फाइनल ईयर के पेपर्स देने के टाइम पे मैं मतलब बाइनरी ट्रेडिंग करता रहा, उससे भी मैं थोड़ा बहुत अपना गुजर बसर कर रहा था। मैंने इधर इस टाइम के बाद से मैंने घर से पैसे लेना छोड़ दिए थे, मैं घर से पैसे नहीं लेता था, ठीक है, इस वाले टाइम के बाद से। तो पैसे तो चाहिए होते थे, तो कुछ बाइनरी ट्रेडिंग करके जो है कुछ ना कुछ पैसा लाता था, और साथ साथ तैयारी करा था, ये सब चलता रहा, ठीक है। ट्रिप मारा, उसके बाद मैं टोटल रिस्टार्ट हुआ, मैंने साइकोलॉजी अपनी बिल्कुल ठीक की, दिमाग को टोटल फ्रेश किया, मैंने बोला अब बस वो नहीं करना, और उसके बाद मैंने रूल्स पे काम करते हुए शुरू किया, ठीक है। रूल्स पे काम करते हुए मैंने फिर से एक $50 डिपॉजिट किया अकाउंट में, $50 वापस डाले मैंने अकाउंट में, ठीक है। और आज वो मेरा अकाउंट जो है उससे मैं विड्रॉ भी लेता रहा हूँ, ये वो सब कुछ करता रहा हूँ, ठीक है। वैसे बताता नहीं हूँ मैं, लेकिन चलो आज वो मेरा $50 का अकाउंट तकरीबन ये अमाउंट पड़ी हुई है उसमें, इससे मैं विड्रॉज भी लेता रहा हूँ, मैं इसमें से पैसे निकालता भी रहा हूँ, सब कुछ करता रहा हूँ, तो आज मेरा अकाउंट यहाँ पे खड़ा हुआ है, समझ रहे हो। इसके अलावा मतलब अब मैं 2-3 अकाउंट्स और कर रहा हूँ, कुछ छोटे अकाउंट है, मतलब बड़े अकाउंट मेरे ये अकाउंट है, 3500 पे मेरा ये बड़ा अकाउंट है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को अपनी जर्नी बता दी कि भाईजान मैंने कैसे की है। ये जर्नी तो मैंने सिर्फ सिंपल छोटे उसमें बताई है, इसमें मैंने कितनी मेहनत की है ये आप लोगों को अभी तक मैंने बताई ही नहीं है। ये तो मैंने सिंपल बताया ना कि 4 सब्जेक्ट से मैंने पढ़ लिए थे साइकोलॉजी पे, इसके दरमियान भी बहुत मैंने इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे मैं कुछ टाइम में, इंशाल्लाह अगर टाइम मिला मुझे तो आप लोगों को भी क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को ये शीट बताई है, इस शीट को मेंटेन करना शुरू कर दो, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोग ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना अपनी जो रूल्स मैंने बताए हैं, ये रूल्स को फॉलो करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये आप लोगों ने रूल्स बनाए हुए, मैंने ये दूसरी क्लास को पढ़ा रहा था, ठीक है, ये उनको मैंने रूल्स बताए हुए थे, तो यही सेम रूल्स आप लोगों के लिए। लिमिट योर ट्रेड, सेलेक्टिव ट्रेड करनी है 1 से 3 ट्रेड, ठीक है। एशियन सेशन, लंदन सेशन, यूएस सेशन, लिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड लॉस है। अल्लाह करीम ढेरों तरक्की अता फरमाए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो देखो यार, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, मैंने आप लोग को बताया ना, चले यहाँ पे चलते हैं, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मैंने जब रूल्स को फॉलो नहीं किया था तो मेरे साथ क्या हुआ था। देखो इसमें कोई वो नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं करोगे, अब आप लोग रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा आप लोगों के पास, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, सिंपल सिंपल ये होगा, सिंपल सिंपल लॉस होगा। मेरे से यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट वॉश कर दिया था, मैंने तकरीबन यहाँ पे अपना कितना लॉस किया था, जहाँ से जब मैं प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ था तो मेरे पास अकाउंट में तकरीबन एक 3 लाख रुपया तो पड़ा हुआ था, ठीक है, जो कि मेरा अपना बनाया हुआ था। तो जो मैंने सारा का सारा ये सारा सारी चीज़ों में मैंने सब लॉस किया फिर, ठीक है, बनाने के बाद मैंने लॉस किया सारा कुछ, किस वजह से, सिर्फ अपने रूल्स को मैं फॉलो नहीं करता था। सर शीट रिवाइज करा दें प्लीज, ओके जी करा देता हूँ। चलें जी, कितने डॉलर डिपॉजिट करने हैं आपने अकाउंट में, $50 से काम शुरू करना है, ले जी $50 डाल देते हैं अकाउंट में। राशिद दानियाल के अकाउंट में हमने डाल दिए $50। राशिद दानियाल ने करना क्या है कि हमारे पास उसने $50 का सिर्फ दिन में 10% ग्रो करना है। 10% कितना बनता है भाई, हमारे पास $5 बन जाते हैं, तो $50 पे $5 तो इजीली बन जाता है, कोई इशू ही नहीं है। पहले दिन हमने क्या किया, हमने $50 को 10% ग्रो किया, $5 का टारगेट अपना पूरा किया, और हमारे पास क्लोजिंग हमारे पास कितनी हुई दिन की, हमारी $55 पे हुई। एक ही ट्रेड में भी पूरा हो जाता है, खैर तो क्या हुआ, $55 पे हमारे पास हमारा अकाउंट पहुंच गया। चलें जी, नेक्स्ट डे शुरू किया राशिद दानियाल ने, कितने डॉलर से शुरू कर रहा है राशिद दानियाल, इस बार $55 से शुरू कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना ग्रो करना है, सिर्फ 10% बनाना है, कितना बनता है, $5.5 बनते हैं, जो कि $55 से $5.5 बनाना इजी है। एक ट्रेड में सिर्फ 50 पिप्स का मूव मार्केट में आया और आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा, सिर्फ 50 पिप्स, ठीक है, जो कि मजे में बन जाते हैं, इससे ऊपर भी बना लेते हैं लड़के। चले जी, इस बार सेकंड डे राशिद दानियाल ने $55 से अकाउंट की अपनी ओपनिंग की, $10 10% का टारगेट था, $5.5 बनाए और डे क्लोज कर दिया $60.5 पे। इसी तरह राशिद दानियाल पूरा महीना लगा रहा है भाई, पूरा महीना उसने जो अपनी शीट मेंटेन की है, मेंटेन करता रहा, यहाँ पे ये सारा मेंटेन करता रहा। किसी दिन प्रॉफिट हुआ, किसी दिन लॉस भी होगा, ठीक है। चले जी, यहाँ पे लॉस कर लिया, यहाँ पे लॉस कर लिया, यहाँ पे भी लॉस कर लिया, और यहाँ पे भी लॉस कर लिया, ठीक है, कुछ लॉस किया। आखिरी अगर सिर्फ प्रॉफिट का देखा जाए तो हमारे पास कितना बनता है, $872 बनता है। लॉसेस को साइड कर दो, लॉसेस भी लगा लो दरमियान में, तो तकरीबन कितने लॉसेस हो जाएंगे, $600 बन जाएंगे ना आपके पास। तो लॉसेस करने के बावजूद सिर्फ दिन में आपने अपना 10% का टारगेट रखते हुए आपने ग्रो करना शुरू किया, तो कितने डॉलर बना लिए, $600 बन जाएंगे तकरीबन, ठीक है।
$600 बन गया, कितना बन जाता है हमारे पास, 6 3 18, ठीक है। 1,80,000 रुपया तो बना लिया राशिद दानियाल ने एक महीने में घर बैठे हुए, सिर्फ क्या, रूल्स को फॉलो करते हुए, ट्रेडिंग शीट को मेंटेन करते हुए, ठीक है, और मेरी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए 1,80,000 रुपया बना लिया है भाई। अच्छा जी, 1,80,000 रुपया बना लिए। चलो जी एक काम करते हैं हम लोग ने, अब ये काम करना है कि राशिद दानियाल ने क्या किया, 1,50,000 रुपये साइड कर दिए और सिर्फ उसने क्या किया है कि सिर्फ एक $100 डिपॉजिट कर दिया, $500 साइड कर लिए, सिर्फ एक $100 डिपॉजिट करके दूसरा महीना शुरू किया राशिद दानियाल ने, ठीक है भाई। अब भाई दूसरे महीने का पहला दिन है, $100 से शुरू किया, 10% ग्रो करना है, $100 पे दिन का $10 बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और राशिद जो दानियाल है उनका पहले दिन की क्लोजिंग हो गई $110 पे, प्रॉफिटेबल बन गए।